करूंगा। इज दैट राइट? और जब मैं आपको कोर्स भी लिखवाऊंगा कि आपको एनएलपी की टेक्निक कहां से लगानी है, कैसे लगानी है, तो पहला वर्ड वही आएगा जो मैं अब लिखने जा रहा हूं। ठीक है ना? लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। और ये वर्ड है आउटकम इमेज। आउटकम इमेज, इज दैट राइट? आउटकम इमेज का मतलब है, देखिएगा कैसे, दो इमेज होंगी। नंबर एक, उसे हम कहेंगे चैलेंज इमेज, या किसी को कई बार आप प्रॉब्लम इमेज कहेंगे। ये वो इमेज है जो आपको नेगेटिव इंपल्स दे रही है, आपके हार्मोन को खराब कर दिया है, आपके वो हार्मोन सेल को खराब कर रहे हैं, आपकी ग्लैंड्स थक गई हैं इनकी वजह से। ये वो इमेज है। इस इमेज का नाम कुछ भी हो सकता है। और दूसरी इमेज है आउटकम इमेज। आउटकम का मतलब है जो आप चाहते हैं। मान लेते हैं चैलेंजिंग इमेज ये है, मान लेते हैं चैलेंजिंग इमेज, अब मैं बोलूंगा ही, आप लिखेंगे नहीं बल्कि इसे सुनते रहेंगे। एक आदमी मुझसे कहता है, सर मुझे तो ये बीमारी हो गई है, मुझे तो माइग्रेन रहता है, तो मैं क्या करूं? उससे कहा कि भाई तेरी चैलेंज इमेज क्या है? चैलेंजिंग इमेज तेरी क्या है? सिर्फ माइग्रेन है। तो एक इमेज बना के तुझे माइग्रेन है। वो कहेगा हाँ सर बन तो रही है, ऐसे बन रहा है सर, सर फट रहा है मेरा, मैं रोना चाहता हूँ, मैं सर फट रहा है सर, आग से लग रही है यहाँ, ऐसी इमेज आ रही ना? हाँ जी। यहाँ कुछ हो रहा है? हाँ जी। ये आपकी इमेज है। कोई कहेंगे नहीं बन रही है, मैं कहूंगा चलो नहीं बन रही है तो मान लो बनेगी, तो कैसी बनेगी? सर ऐसी बनेगी जैसे सर फट रहा। ओके, बस खत्म बात। एक आदमी कहता है जी मुझे तो वो बीमारी होगी जो सबसे खतरनाक बताता है डॉक्टर, और वो तो मेरे पेट में है। तो मैं कहूंगा भाई इमेज बना, अपनी अपनी एक छवि बना ले मन पे। एक मानो एक इमेज है, एक उसके अंदर फ्रेम के अंदर, जिसमें उसको बीमारी होगी है तो खराब सी। ठीक है ना? क्लियर? एक आदमी कहता है जी मेरे तो बाल गिर रहे हैं बहुत ज्यादा, मैं क्या करूं? ठीक है ना? मैं तो हो रहा है। ओके, मैं कहूंगा ये तेरी इमेज है जिसमें बाल गिरते जा रहे हैं। एक आदमी कह रहा है जी मैं 100 बार हाथ धोता हूं, मैं क्या करूं? एक आदमी कहता है जी मैं क्या करूं, मुझे तो एलर्जी हो जाती है फरवरी में, डस्ट में जाता हूं तो ऐसा लगता है सर मेरे तो सारा छींके ही छींके आएंगी, 200 बार छींकता हूँ राम सर, मैं क्या करूं? यू नेम एनी डिजीज। आप ये कहते हैं, एक आदमी कहता है जी मैं क्या करूं, मैंने बड़ी मेहनत कर ली, मुझे फेलियर ही फेलियर मिलता है। एक आदमी कहता है जी मुझे बड़ा फियर रहता है, मैं क्या करूं? ये सब आपके पास प्रॉब्लम इमेज है जिन्हें आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लिखो यस और नो। आप कहेंगे यस नो। नाउ अब मैं आपसे कहता हूँ फाइंड योर प्रॉब्लम इमेज, और लिखो उसको। आपकी प्रॉब्लम इमेज क्या क्या है? आप कह रहे हैं मैं मोटा हो गया हूं, ये आपकी प्रॉब्लम इमेज लिखो। माई फर्स्ट प्रॉब्लम इमेज, मेरा मोटापा। फिर कोई कहता है मेरी प्रॉब्लम इमेज, मुझे पीसीओडी हो गया। मेरी प्रॉब्लम इमेज, मुझे डस्ट की एलर्जी है। प्रॉब्लम इमेज, मुझे फला आदमी को देख के गुस्सा ही गुस्सा आता है और रोजाना वो मेरे सामने रहता है। मेरी प्रॉब्लम इमेज, सर मुझे ये बीमारी होगी XYZ। मेरी प्रॉब्लम इमेज, सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। सर मेरी प्रॉब्लम इमेज, सर मैं अपनी वाइफ को सब प्यार करना चाहता हूँ पर सामने आते ही मैं क्या करूं, मेरा गुस्सा पड़ जाता है। प्रॉब्लम इमेज। आपकी प्रॉब्लम इमेज, सर मैं पैसा कमाना चाहता हूं पर मैं मेरे से काम नहीं होता, कल पर टालता रहता हूँ। प्रॉब्लम इमेज। सर मुझे योगा करने जाना होता है पर मैं सुबह उठा नहीं जाता। प्रॉब्लम इमेज। सर मेरे पे मैथमेटिक्स नहीं होता। प्रॉब्लम इमेज। सर मुझे ड्राइव करते हुए डर लगने लगा। आप अपनी प्रॉब्लम इमेज लिखो तो सही। आपने पैसे दिए, आप तो लिखो कम से कम। एक एक पैसे का हिसाब लेके जाओ वर्मा जी से। आई अर्न ओनली हैप्पी मनी। मैं हमेशा हैप्पी मनी कमाता हूं। ठीक है ना? अगर मुझे ये पता चल गया आपने यहाँ से कुछ नहीं सीखा, तो मैं आपके घर पहुंच जाऊंगा पैसे लेके और एक लठ लेकर। ठीक है ना? या तो सीखो या पैसे लो।
लिख ली इमेज। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिसके लिए आप यहाँ बैठे हो, वो उसे आप प्रॉब्लम इमेज में लिखो तो सही। आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम इसलिए है कि आपके पास ये इमेज पड़ी है। इस इमेज में आपके वर्ड्स भी लिखो कि इसमें साउंड क्या क्या है। अगर मानो इसमें साउंड हो गया, मैं मरा भैया इससे, लिखो इसी को, भैया ये आवाज आ रही है। ओ तेरा कुछ नहीं होगा भैया, तू तो गरीब ही रहेगा, पिताजी की आवाज आ रही है जी। ओ तू किसी काम का नहीं है जी, गर्लफ्रेंड की आवाज आ रही है जी। लिखो इन आवाजों को भी। ये बीमारी लाइलाज है, राम सर डॉक्टर ने बताया, लिखो इसको। भैया जिस इमेज का मतलब है विजुअल प्लस साउंड, यही वो है जिसको आपने इमेजिनरी वर्ल्ड में डाला हुआ है इवेंट 2 में। सर साउंड कुछ नहीं है, मानो हो तो क्या होगी, बना लो ना एक बार, उसकी जड़ से ही खत्म करते हैं ना। सर मैं सिगरेट पीता हूं, कैसे छूटेगा, लिखो सिगरेट पीना प्रॉब्लम इमेज। आवाज क्या आ रही है यार, चलो ले लेते हैं एक सिगरेट, पीने के बाद कहता हूँ सर मर गया मैं तो, क्यों पीता हूँ यार इसको। दोनों सेंटेंस को लिखो। डिप्रेशन में हो रहा, हाँ जी, कुछ नहीं होगा, मैं तो डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ। ओके, लिखो इस इमेज को। क्या दिखाई दे रहा सर, पड़ा हुआ एक चारपाई पे अंधेरे कमरे में। चलो लिखो, देख बन गई इमेज, हाँ जी बन गई इमेज। डर लगता है सर पानी को देख के, लिखो इसको। क्या आवाज आ रही सर, डूब ना जाओ। खूब इमेज, खूब क्लियर है आपको ये साउंड। सिर्फ बैठ जाओ 2-3-5 मिनट के लिए, क्या साउंड आएगी, अगर आएगी तो वही लिख लो। अब आपके पास आपकी अपनी प्रॉब्लम इमेज, जिसमें इमेज प्लस विजुअल प्लस साउंड है, वो आपकी तैयार होनी चाहिए। अगर वो तैयार नहीं है तो फिर इसका मतलब आपको यही नहीं पता कि आपके पास प्रॉब्लम क्या है। आप कहते जी किताब पढ़ने में मन नहीं लगता, लिखो इसको कि आप किताब को देख रहे हो, कह रहे यार मन नहीं लग रहा, क्या करूं। ऐसे बन गई इमेज। अगर इसका फोटो खींचा जाए, सर किसी को देख के बुरा सा लगता है, क्या आ रहा है यार, ये फिर मेरे सामने आ गया यार, ये बावला आदमी है, बस बोलो इसको भी, लिखो भी, बन गई ना ये प्रॉब्लम इमेज। माई सेइंग टू इज वेरी सिंपल, अपनी प्रॉब्लम इमेज को पहले आइडेंटिफाई कर लो। कर लिया, अब मेरा 5 मिनट का काम रह गया भैया। 5 मिनट में आज रात तक आप इन प्रॉब्लम इमेज को हटा लेना। चाहे आपको एलर्जी है, चाहे आपको ऑटो इम्यून है, चाहे किसी को कोई और बड़ी बीमारी है, चाहे आपका मन नहीं लगता पैसा कमाने में, चाहे आप मोटे हो रहे हो। भैया जब यहाँ से बदलाएगा, यहाँ पर समय बदलेगा तो आपकी ग्लैंड्स बदलेंगी। आपको मोटापा नहीं है भाई, आपकी ग्लैंड्स कोर्टिसोल निकाल रही है। आपको डायबिटीज 2 नहीं है भाई, झूठ बोला गया जिसने भी बोला। आपका कोर्टिसोल ही नहीं रुक रहा, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुका है। आपका मोटापा नहीं है, आपके अंदर जो हार्मोन गड़बड़ हो रहे हैं कि भूख इतनी लगने लगी है स्ट्रेस की वजह से। आपको वो बीमारी नहीं है जो खतरनाक है, आपकी सेल्फ वर्थ खत्म हो गई है अपने ही वर्ल्ड में। आप सिगरेट नहीं पी रहे हैं, आपके अंदर एंजाइटी के हार्मोन निकल रहे हैं ग्लैंड से, आपकी ग्लैंड्स बर्न आउट हो चुकी हैं। ये बुढ़ापे में ये रो रही हैं कि मैं किस आदमी के घर में फंस गई। तो अब इनको ठीक कैसे करें, कितने लोग तैयार हैं, पहले बता तो दो कि सो रहे हो कि जाग रहे हो। हाँ, चलिए चलिए अब हम, मैंने आपसे कहा था ना, अब मेरे पास करीब करीब 5 मिनट और हैं, और 5 मिनट में मैं मैजिक करता हूं। और यही मैजिक आपको कहीं और करना है जब आप किसी के साथ काम कर रहे हो। अब आपकी पहल चैलेंज ये आप हैं, आपके पास यहां पर एक चैलेंज इमेज है। यस, आप कहेंगे यस। अब आपको एक आउटकम इमेज चाहिए। आउटकम इमेज सब अपनी अपनी बनाएंगे, और आउटकम इमेज बनाने के सिर्फ एक ही तरीका होगा। नंबर 1, नंबर 2 चीज होंगी बस, मैं दोनों लिखा देता हूं। यहाँ पर कम स्पेस है, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं।
अब हम बात करेंगे, चैलेंज इमेज हमने बना दिया, CI बन गई, हाँ जी। अब हम आउटकम इमेज बनाएंगे, और आउटकम इमेज में दो क्वालिटी होंगी। नंबर 1, द अदर यू हैज रिजोल्व्ड दैट प्रॉब्लम। VA में एक पिक्चर बनाई है जिसमें वो पूरी तरह से रिजोल्व कर चुका है। नंबर 2, द बेनिफिट्स। बस। और अब मैजिक मैं बता रहा हूं आपको। उसके बाद तब तक आप पूरी तरह से 3-4 मिनट मुझे देंगे और मुझे देखेंगे, मुझे सुनेंगे। पहले देख देते हैं हम ये इमेज कैसे बनाई। ये इमेज मैंने आपको बनानी सिखाई है, अदर यू में अभी बनाई है। उसके चेहरे को, उसके गालों को, उसके बालों को, उसकी चाल को, उसके ढाल को, उसके बेनिफिट को बढ़िया बना दिया उस इमेज को। और उसके बेनिफिट भी दिखा दिए कि बैकग्राउंड में बढ़िया बढ़िया पिक्चर है रिवार्ड्स की, और कोई तारीफ कर रहा है। ये तो बनवा दी मैंने, और दोबारा भी अभी बनवाऊंगा 15 मिनट तक। मान लेते हैं कोई आदमी कह रहा, जी मुझे तो राम सर, मुझे तो स्किन की डिजीज होगी, और उसका नाम बता दिया सोराइसिस। तो मैं कहूंगा अदर यू ने इस इश्यू को रिजोल्व कर लिया है, उसकी स्किन बिल्कुल साफ हो गई है। उसके चमकते हुए चेहरे को देखो, स्किन को देखो, बॉडी को पूरी तरह से देखो। ठीक है जी, हाँ जी। उसके बेनिफिट फिर क्या होंगे राम सर? बेनिफिट क्या होंगे? अरे भाई बेनिफिट तो देख कि तुम्हें उस आदमी को कितना प्यार मिल रहा, लोगों का, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि अब उसकी कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं है। बेनिफिट तो जोड़ोगे। अगर बेनिफिट नहीं जोड़े तो माइंड नहीं पकड़ेगा। माइंड तब पकड़ेगा, उसके बेनिफिट होने चाहिए। तो बेनिफिट इज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक आदमी कह रहा है कि सर मेरा तो सर में दर्द रहता है। भाई अदर यू के सर का दर्द ठीक हो चुका है। अब एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर, चमकता चेहरा, खिलखिलाती आंखें, ये तो हर एक में आएगा। उसके चलने का ढंग, हंसने का ढंग, बढ़िया सी पिक्चर बनाना, सब मॉडलिटी से भर दे, इसके कलर डाल, इसमें 3 डायमेंशनल बना, जो भी अभी मैं बनवाऊंगा। ये बन गई ना आउटकम इमेज। हाँ जी। एक आदमी कह रहा सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। भैया तेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये रही आपकी वो इमेज, जो इमेज प्रॉब्लम इमेज है। और इमेजिन करे कि तू अदर यू में देख के तू अदर यू खूब पढ़ता जा रहा है, टॉप करता जा रहा, पढ़ता जा रहा, टॉप करता जा रहा। बन गई इमेज। हाँ जी। और इमेजिन करे कि पूरा स्कूल उसके लिए, कॉलेज उसके लिए ताली बजा रहा, पेरेंट्स भी ताली बजा रहे। बन गए बेनिफिट। हाँ जी भाई, इतना ही बनाना है। कई बार एक पैराग्राफ में लिखा करता था अपने लिए कि ये इमेज में पहला सेंटेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे पढ़ता रहता था। 15 बार पढ़ते वो इमेज ही बन जाती थी। लोग कहते जी इमेज ही नहीं। भैया नए नए तरीके अपनाओ। बन गई इमेज। वो आदमी कह रहा जी मेरे तो र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया। भैया अदर यू का ठीक हो गया र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। मेरे बाल उड़ गए, अदर यू के बाल आ गए। ठीक है ना सर? मुझे तो किडनी खराब होगी, अदर यू की किडनी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो वह इमेज कैसी होगी? असलियत में आपको आज तक यही नहीं पता चला कि आउटकम इमेज क्या बननी चाहिए। आप प्रॉब्लम इमेज को यहां पर लेकर इसको इलेक्ट्रिक इंपल्स बनाकर पूरी बॉडी का सत्यानाश कर रहे हो। आज तक आपके माइंड को यही नहीं पता जाना कहां था। आप ये कह रहे बस इससे जान बचवा दो मेरी। भैया ऐसे नहीं होगा। आप अपने शहर में खड़े हैं और प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, और आपकी बहुत सारी ट्रेन आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, पर आप लड़ रहे हो टिकट देने वाले से। भैया मुझे इस शहर में नहीं रहना। भैया वो कहाँ का टिकट दे आपको? जब आप उससे कहोगे भैया मुझे जयपुर का टिकट देना, तो वो जयपुर का दे देगा। पर आप उसे कह रहे मुझे नहीं पता कहां जाना, बस मुझे तो यहां से निकालो। तो ये क्या बात कर रहे हो? ये कोई तरीका है आपका बात करने का? सर मैं टिकट कहाँ का दूं? कहीं का भी नहीं दे सकता। आपको आउटकम इमेज का आपको पता होगा। आपके माइंड को आज तक आउटकम इमेज का ही नहीं पता, सिर्फ प्रॉब्लम इमेज का पता। देख लेना आज रात को मैंने जो बात करी, सोचना इस सेंटेंस को बार बार। तुम्हारे पास क्या है इस समय? प्रॉब्लम इमेज। सर ये बीमारी हो गई, प्रॉब्लम इमेज। सर इस बीमारी को कैसे ठीक करो? प्रॉब्लम इमेज। सर और बढ़ गई, प्रॉब्लम इमेज। सर और ज्यादा बढ़ गई, प्रॉब्लम इमेज। आज तो पेन भी हो गया, प्रॉब्लम इमेज। व्हाट इज द आउटकम इमेज? आप चाहते क्या है? सर मैं इस बीमारी को नहीं चाहता। ये तो वही वाली बात है, मैं शहर में नहीं रहना चाहता। जाना कहाँ है? टिकट कहाँ का दूं मैं आपको? आपने कहा सर जमशेदपुर जाना, ये ले टिकट, बैठ गाड़ी आ गई। आपके माइंड को जैसे ही नया इंपल्स मिलेगा वो पुराने को छोड़ देगा, अगर वो पेनफुल है और बेटर है दूसरे वाला। और अब आप कुछ नहीं करना, सब एक गेम खेलेंगे।
और ये सबसे पावरफुल टेक्निक मैं बता रहा हूं। सब लोग एक गेम खेलेंगे, लास्ट 1 मिनट। इमेजिन करो, मुझे देखेंगे अभी आप। लुकिंग एट मी, यस और नो? कंधों को सीधा करें। बड़ी हिम्मत मेहनत से दे रहा हूं, इसे ऐसे ही बर्बाद मत करिएगा। बड़ी मेहनत से दे रहा हूं, ये सोचते हुए कि हर एक आदमी की जमीन फर्टाइल हो जाए और एक बीज माप बड़ा हो जाए, बस उसकी छांव में खूब बैठकर आपको आनंद मिले। आई एम नॉट टीचिंग एनएलपी, याद रखिए। एनएलपी पढ़ाने वाले तो यहाँ आया करते थे बाहर से, गोरी चमड़ी वाले, 5 लोग बैठे होते थे, 7 लोग बैठे होते थे। मैंने वो बीड़ा उठाया, उन्होंने आना बंद कर दिया। 2012 के बाद कोई नहीं आया, जब से मैंने धमाका मचाया। मैंने कहा सर, या तो मेरे देश को आपको बेस्ट देना पड़ेगा, वरना ये सर्टिफिकेट कोई नहीं मांगेगा आपसे, स्किल दीजिएगा, ठीक है ना? तो इसीलिए बड़ी मेहनत करता हूं, ताकि आपके लाइफ में सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करने से नहीं है। आई एम द वेब एशियाज बेस्ट ट्रेनर, आई एम द वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेनर। मैं तो ये कहूंगा, आई एम योर बेस्ट ट्रेनर। बस जो यहाँ दूंगा, बस वो बेस्ट दूंगा। जिस दिन बेस्ट नहीं दूंगा, किराने की दुकान खोल लूंगा गांव में जाके। जो बेस्ट देगा उसके लिए जगह खाली कर जाऊंगा। अब कंधे सीधे करेंगे और मुझे सुनेंगे मैंने क्या कहा। मान लेते हैं मेरे बाल गिर रहे हैं, मुझे ऑटो इम्यून हो गया है, और मेरी आउटकम इमेज है कि बाल ना गिरे। गलत। बाल ना गिरे में ना हटाइए, बाल गिरे वर्ड आ रहा है। फिर आउटकम इमेज क्या है? मेरे बाल उग रहे हैं, उग चुके हैं। ये मेरी आउटकम इमेज है। और मैं अब देख रहा हूं, मैं अदर यू में जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि एक मेरी इमेज है, उसके बाल उग रहे हैं, खूबसूरत बाल हो गए हैं, और अब उसको घर के लोग, उसकी वाइफ, उसके फ्रेंड्स, उसके पेरेंट्स उसके लाइक कर रहे हैं। वो खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस को जी रहा है। और इसको मैंने एक फ्रेम में रखा, और एक फ्रेम मेरा यहाँ पर है जिसमें बाल उड़ गए, एक फ्रेम मैंने नीचे रखा, और बीच में ये वाइपर है जो कार में लगा होता है। ध्यान से सुनना। और मैं एकदम से क्या करूंगा, 1 2 3 गो, अपने मन में कहूंगा, झटके से इसे ऊपर करूंगा। ये वाइपर ऊपर वाली फ्रेम को मिटा देगा जिसमें बाल गिर रहे थे, 1 सेकंड में। और उसी सेकंड में इस इमेज को मैं ऊपर की तरफ धकेलूंगा और वो यहां आ जाएगी। और इस काम में, उसे मिटाने में, वाइपर चलने में, नीचे से ऊपर वाली इमेज, नीचे वाली इमेज को ऊपर जाकर प्लेस होने में आधा सेकंड लगना चाहिए। अगर आधा सेकंड, 1 सेकंड से ज्यादा लगेगा तो कॉन्शियस माइंड कहेगा क्या ड्रामा कर रहा है। इतनी तेज से करना, और बस फिर ऐसे करेंगे। फिर ये करा, नाउ अपनी पहली प्रॉब्लम इमेज को सामने रखें, यहां पर। उसे भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, और अब अगली स्क्रिप्ट सुने जो मैं कह रहा हूं। अभी हाथ ना करें कुछ भी, मुझे सुने। मैं पहली आउटकम इमेज बनवा देता हूं। इमेजिन करें, खुली आंखों, इमेजिन करें कि आपके सामने कुछ दूरी पर एक प्यारा सा प्लेटफॉर्म है, या बीच है, या पार्क है, 15 20 25 फीट की दूरी पर। और इमेजिन करिए, ऐसे इमेजिन करिए कि अगर उस आदमी ने इस प्रॉब्लम को रिजोल्व कर लिया तो वो कैसा दिखेगा या दिखेगी। प्रॉब्लम चाहे रूमेटाइड अर्थराइटिस है, प्रॉब्लम चाहे मन नहीं लगना है, प्रॉब्लम चाहे डिप्रेशन है, उसने रिजोल्व कर लिया, उसने उसका समाधान कर लिया है, तो वो कैसा दिखेगा? विजुअल कैसा दिखेगा? उसके अंदर से क्या आवाज आएगी, लोग यहाँ क्या आवाज करेंगे, बेनिफिट क्या होंगे? 3 वर्ड बस। कलर्स कितने खूबसूरत डालूं इसमें, सोचो। चेहरे का कलर क्या लाऊं? अच्छा, अगर ये ड्रेस है तो इसका कलर क्या होना चाहिए? आंखों पर चमक कैसी लाऊं? चश्मा भी लगाऊं क्या, गोगल्स वगैरह? पीछे से कोई म्यूजिक चलाऊं, हो जाएगी बल्ले बल्ले, या हो गई है बल्ले बल्ले? जो भी है सोचते रहो, यही वो इंस्टिंक्ट है, याद रखिएगा। अपने आप इमेज को बनाइए। और उसने कहा ये इमेज बन गई है बढ़िया सी, जिसमें 1 सीन, 2 सीन, 3 सीन है। इन तीनों सीन को मैं यहाँ प्लेस करूंगा। और अब आप कुछ ना करें, हाथ को यहाँ लाए, वाइपर बनेगा, पुरानी इमेज को ऐसे करके हटाएं और इस इमेज को यहाँ लाएं। पहले शुरू में धीरे धीरे, और उसके बाद स्पीड बढ़ा दें। और स्पीड सुनने, लिसन टू मी, स्पीड इज द की।
उस इमेज को बनवाऊंगा मैं अभी नए गोल्डन बॉल में। इसमें स्पीड इज द की, स्पीड इज द की। करना शुरू करें, आंखें बंद करें, जो भी आपकी प्रॉब्लम इमेज है ऊपर रखेंगे। आपका वाइपर चलेगा, जैसे आपका कार में वाइपर पहुंचता है, आपके वाइप करता है आपके गिलास को, तो ये इसको पहुंच देगा, फाड़ देगा, गायब कर देगा, और जहां से वो जगह खाली होगी वहां पर आप अपनी आउटकम इमेज को रखेंगे। और तब तक रखेंगे जब तक आपको सिर्फ सोचकर आउटकम इमेज ना दिखाई दे। पुरानी इमेज अगर दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है अभी वो प्लेस नहीं हुई है। इसका मतलब है अभी आपको या तो आउटकम इमेज को आपने और आकर्षक बनाना है, या फिर स्पीड, या फिर आपने रिपीटेशन कम मारे हैं, या फिर आपने स्पीड को कम किया। आप कहेंगे सर वो तो पहली बार में ही मिट रही है। मानो नहीं मिट रही है, 15 बार करेंगे, मिनिमम 15 से 20 बार, एक एक सेकंड में, यानी कि 15 सेकंड में दूंगा। कोई कह रहा है जी मुझे एलर्जी थी गैस आई मीन उसकी, डस्ट की, सामने वाले की ठीक हो गई, वो डस्ट में खूब घूम रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, खुश है, ठाके मार रहा है, बन गई इमेज। तीस सेकेंड और, क्योंकि अब मैं इसे नए तरीके से गोल्डन बॉल में करवाने जा रहा हूं। मुझे सिर्फ समझाना था। दूसरी गोल्ड इमेज को लाइए और एक सेकंड में अपने सामने आउटकम इमेज को बढ़िया बनाइए। दूसरी कोई आउटकम इमेज जिसमें आप धन कमा रहे हो, ठाके मार रहे हो, बढ़िया लोगों के साथ बैठे हुए हो, जो मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं आप करो। प्रेजेंट इमेज को उड़ा दो जिसमें फ्रस्ट्रेशन है, मैनिफेस्टेशन वाली इमेज को ले आओ। ठीक है, समझ गए अब आप। मुझे फिर गौर से सुनिएगा, अब ये और ज्यादा समझ में आ जाएगी जब मैं आपको नई टेक्निक कराऊंगा। कई बार मेरी बात सुनिएगा, मैंने अभी टेक्निक समझाई है। कई बार इस इमेज में आप हैंडल लगा सकते हैं और इसे ऐसे भी खींच सकते हैं कि इसे फाड़ भी सकते हैं। ऐसे मानो इसको फाड़ रहे हो और यहां पर उसको प्लेस कर रहे हो। तब तक आपको ये मिटाते रहना है, फाड़ते रहना, जब तक कि नई इमेज ऑटोमेटिक ना आ जाए। यानी कि जैसे ही आप याद करें पुरानी इमेज को तो एकदम से नई इमेज याद आए। आप कहेंगे यार मेरे बाल, अरे यार इसमें तो दिखाई दे रहे, खूब आ रहे हैं। यानी कि अब आपका इलेक्ट्रिक इंपल्स बदल चुका है। बाकी इसके साथ और कौन कौन सी टेक्निक होंगी वो मैं अलग बताऊंगा। अभी तो मैं टेक्निक को एक एक पार्ट को बना रहा हूं आपके लिए। और अब मैं आपको 25 मिनट के लिए एक जबरदस्त गिफ्ट दे रहा हूं। यही टेक्निक है जो की यही है, लेकिन अब मैं अदरियो की इमेज में खूबसूरत बनवाऊंगा। अब सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा मेरी बात। आपने अपनी प्रॉब्लम इमेज लिखी है और नहीं लिखी है तो अब लिख लो, क्योंकि ये मोमेंट दोबारा नहीं आएगा। आप कह रहे जी मेरे पेट में आई मीन पेट खराब रहता है, लिखो इसको। सर मुझे तो चक्कर आते हैं, लिखो इसको। सर मुझे तो ये बीमारी हो गई, लिखो इसको। सर मेरा तो आई मीन जीने को मन नहीं करता, लिखो इसको। लिख लो एक बार। अभी भी मैं टाइम दे रहा हूं, मेरे टाइम की चिंता ना करें। क्या साउंड आएगी, अगर आएगी तो अपनी आ रही है किसी और की, वो भी लिख ले एक आध सेंटेंस, देखो क्या आ रही है। बदलूंगा आज सब कुछ। आज आपकी नींद अलग होगी। आज आपके आपके माइंड के अंदर संस्कार डिफरेंट होंगे। और अब हम तैयार हैं अपनी जर्नी पर चलने के लिए। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक चैलेंज इमेज जो आपकी है, और अब मैं आउटकम इमेज मैं तैयार करवाऊंगा। वो तो मैंने समझा दिया, वो तो मुझे सिर्फ समझाना था कि आउटकम इमेज को हटाना है, फाड़ना है, पहुंचना है, मिटाना है, कुछ भी करना है, और आउटकम इमेज को यहां लाना है। और आप सोच रहे हो तो आउटकम इमेज को थोड़ा जल्दी कर दी राम सर ने बताने, अब मस्ती के साथ बनवाऊंगा, चिंता ना करें। अब आपका काम होगा
बढ़िया तरीके से अपने पोस्चर में बैठना और माइंडफुलनेस के साथ बैठना। और अगर आप मेरा सीक्रेट जानना चाहते हैं कि मेरे बाल वापस कैसे आए, कैसे मैं अभी भी किसी काम को निपटा लेता हूं जिसको पूरा करता हूं या चाहता हूं, तो वो सीक्रेट यही है, बस जो इमेज में अब आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ये टेक्निक आप जानते हैं तो आप एनएलपी जानते हैं। ये टेक्निक कभी फेल नहीं होती, सिर्फ ट्रेनर फेल होता है या फिर प्रैक्टिशनर फेल होता है। ये टेक्निक फेल नहीं होती, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक इंपल्स मैं आपको दे रहा हूं, वो अपना काम आपकी सेल पर, आपकी जीन, आपकी ग्लैंड पर करेगा ही करेगा, आपकी हाइपोथैलेमस पर करेगा ही करेगा, आपके क्राउन चक्रा पर करेगा ही करेगा। इसका कोई सेंस ही नहीं कि वो छोड़ दे। सिर्फ इतनी सी बात है कि वो इमेज बढ़िया बनी, वो साउंड बढ़िया बनी या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसकी मास्टरी कर लें, इसी का ही एक बढ़िया सा मेडिटेशन तैयार कर दें, इसकी मार्केटिंग कर दें, किसी एक इशू को पकड़ लें, आप लाखों का धंधा बन सकता है। पीछे मैं खड़ा हूं, बेफिक्र रहिएगा। मैं उनके साथ तो हमेशा खड़ा रहता हूं जो कुछ कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरा और आपका रिश्ता बिल्कुल क्लियर है। इफ यू वांट टू ग्रो, आई एम विद यू। इफ यू हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग, मिलते हैं फिर कभी। चाय कॉफी का समय मिलेगा तो जरूर पियेंगे, लेकिन फिर तो बात तो कुछ रहेगी नहीं करने के लिए, क्योंकि रिश्ता क्लियर है। आपको ग्रो करना है तो मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल क्लियर है। ना कोई फियर है, ना कोई फेवर चाहिए। पहले मेरे मेंटोर ने मुझे सिखाते हुए एक बार कंधे पे हाथ मार के यही कहा था, बस जिस दिन बगैर फियर और बगैर फेवर के पढ़ाओगे उस दिन तुम ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ऐसा ऐसे तो सब लोग कर ही रहे, अपना अपनी चला ही रहे शो, तुम भी चला लोगे, लेकिन बगैर फियर और बगैर फेवर के जिस दिन रहना शुरू कर दिया, उसी दिन आप मजे के साथ ट्रांसफॉर्म करोगे। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। दिल से दूंगा अगले 25 मिनट। आपको ऐसा लगेगा ये चलती रहे कहानी, आपको ऐसा लगेगा। हो सकता है कि मैं आपको डीप ट्रांस में ले जाकर आपको रिलैक्स करके फाइनली ये कह के कि जब तक आप चाहें मैं निकल जाऊंगा। ठीक है ना? लेट अस स्टार्ट। कंधे सीधे करिए और अपनी जो प्रॉब्लम इमेज है उसके बारे में सोचिए खुली आंखों ही। आपने एक इमेज है, दूसरी है, तीसरी है, यानी कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं इस समय। अगर उनकी एक इमेज होगी, 2-3 फ्रेम आपके पास होंगे, तो वो फ्रेम आप में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप एक में परेशान से, इसमें बीमार से, एक में पैसा नहीं है, एक में फ्रस्ट्रेशन है, एक में मैं क्या करूं, कंफ्यूजन है, ऐसे ही तो है। हाँ, चलो उनके वे फ्रेम्स यहाँ पर है, इमेजिन करके। एक फ्रेम में मानो सारी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, वो फ्रेम आपने यहाँ रखा। अब धीरे से इसको हटा के एक तरफ रख लो, इसे हम बाद में यूज करेंगे। अब आप कंधे सीधे करें, आंखों को बंद कर लें। कोशिश करें कि आप हिलेंगे नहीं, और इमेजिन करें कि कुछ दूरी पर आप एक खूबसूरत ब्यूटीफुल बीच पर अपने आप को देख रहे हैं। सफेद सैंड का बीच है। इमेजिन करिए कि उस बीच के ऊपर एक खूबसूरत सा ब्लू ओशन है, शांत। उसके परे आप होराइजन पर देख रहे हैं, गोल्डन कलर के मानो आपको बादल दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे सूरज है, निकलता हुआ या छिपता हुआ। इमेजिन करिए कि इस बीच पर एक तरफ कुछ लोग हैं जो ड्रम बजा रहे हैं, एक तरफ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एंड आपके सामने कुछ दूरी पर आप देखते हैं, यू सी द अदर यू। आप अपनी ही इमेज को देखते हैं, एंड अदर यू हैज रिजोल्व ऑल दीज इश्यूज जो आपकी प्रॉब्लम इमेज में है। इमेजिन करें, कल्पना करें कि अदर यू के पास सारी की सारी विजडम, सारी की सारी पावर आ गई है कि उसने अपने इन इश्यूज को रिजोल्व कर लिया है। कैसे किया है हमें नहीं मालूम, बट अदर यू ने कर लिया है। अगर वो हेल्थ का इश्यू है तो इमेजिन करिए अदर यू इज कंप्लीटली हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग,
with proper weight, चमकता हुआ चेहरा, खिलखिलाती हुई आंखें, कंधों में कॉन्फिडेंस, पूरी बॉडी का एक खूबसूरत ओरा, ओरा में एक खूबसूरत कलर, वाइब्रेशन, बीपी नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, सभी ज्वाइंट्स ओके, ऐसा लगता है मानो वेटलेस बॉडी है। एज यू सी द अदर यू, जिसने अपनी सभी हेल्थ के इशू को रिजोल्व कर लिया है, नाउ सी कोई एक्टिविटी है जिसमें आपको इशू आ रहा है, इमेजिन करिए अदर यू हैज लर्न हाउ टू रिजोल्व दैट इशू ऑल्सो। अदर यू ने जान लिया है कि उस इशू को भी कैसे रिजोल्व करें, और उस काम को वो बढ़िया तरीके से पूरा कर चुके हैं, कर रहे हैं और कर चुके हैं। एक नया फ्रेम बनाइए ट्रांजिशन में। अगर आप किसी सिचुएशन में रहकर विक्टिम फील कर रहे हैं, अदर यू ने उस सिचुएशन में भी ठाका मारना सीखना, स्वीकार करना और ग्रेटिट्यूड में जीना सीख लिया है। बनाइए इस पिक्चर को। जरूरी नहीं कि मेरी सभी पिक्चर बनाएंगे, पर मुझे सभी बोलनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको समय दूंगा। अगर आपका इशू है कि आपको डर लगता है बिजनेस को शुरू करने में, किसी से बात करने में, कोई काम शुरू करने में, इमेजिन करिए कि अदर यू उस काम को, उस पैसे को, उस असाइनमेंट को इजीली पूरा कर रहे हैं। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है तो इमेजिन करिए अदर यू के पास सारी पावर्स या विजडम आ चुकी है कि वो उन चीजों को अट्रैक्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं जिनको आप चाहते हैं। मेक योर ओन इमेज नाउ। अब मैं यहां से पर्सनलाइज धीरे धीरे करूंगा। कंधों को सीधा करें और जैसे जैसे आप अपनी प्रॉब्लम इमेज को, एक है या दो है या तीन है, उन्हें अपने मेंटल स्क्रीन पर जो देखा था एक तरफ रखिए वो इमेज, और अब आप सामने देखिएगा अदर यू, जिसको हम विजडमफुल यू कहेंगे। अदर यू ने उन इश्यूज को रिजोल्व कर लिया है, और रिजोल्व करने के बाद उसके चेहरे की चमक को बढ़ाइए, आंखों की स्पार्क को बढ़ाइए, खूबसूरत हेयर स्टाइल, शोल्डर्स में कॉन्फिडेंस, पूरी बॉडी में मोटिवेशन। इमेजिन करिए कि जो जो इशू उन्होंने रिजोल्व किए हैं, उन्हें रिजोल्व करने के बाद क्या क्या बेनिफिट मिले हैं, उसके पीछे उनके आप फ्रेम ला सकते हैं। अदर यू इज कंप्लीटली हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग, सभी हेल्थ के इशू को रिजोल्व कर लिया है। उसके लंग्स, उसका लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, गट, हार्ट, स्पाइन, joints, muscles, skin, bone marrow, brain, everything is perfect. Create the perfect picture. The other you is earning good wealth. The other you is earning good relationship and enjoying the present moment now. Other you is completely secure about future. Create this image. Other you के पीछे इमेजिन करिए उन रिवार्ड्स को। Other you is enjoying freedom, journey, travel, friends, money and appreciation. कुछ लोगों को अप्रिशिएट करते हुए देखिए अदर यू को, और वो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। इमेजिन करिए इस बीच पर कुछ लोग खड़े हैं एक साइड में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है अदर यू के, लाइक पेरेंट्स, लाइक फ्रेंड्स, एंड दे आर अप्रिशिएटिंग द अदर यू। उनकी आवाजें सुनिए, और अब आप अदर यू को अपनी तरफ देखते हुए कहिए, I feel great about myself because I am healthy, I am energetic, I am young, I am rich, I am blessed. Imagine करिए ये आवाज आपके कानों में आ रही है। I feel great about myself because I am rich, I am healthy, I am blessed. I feel healthy, I feel blessed, I feel great. Imagine करिए कि ये आवाजें आपके कानों में गूंज रही हैं, और धीरे धीरे कानों से पूरे शरीर में, और शरीर के चारों तरफ ओरा में भी। एंजॉय इट। अदर यू की इस खूबसूरत इमेज को, जो आउटकम इमेज है, इसमें आप और क्या क्या डालना चाहेंगे। इमेजिन करिए कि मैं आपको एक डिवाइन
रिमोट कंट्रोल या डिवाइन ब्रश दे रहा हूं, जिससे आप इस अदरियो को और बेहतर कलर्स में पेंट कर सकते हैं। करना शुरू करें। मेक द इमेज नाउ एनिमेटेड। मानो आप पूरी तरह से अदरियो को एनिमेटेड वे में देख रहे हैं, चलते फिरते 3 डायमेंशनल पैनोरमिक। क्या कोई साउंड डालना चाहेंगे, म्यूजिक डालना चाहेंगे? अगर हाँ तो क्या होगा? क्या कोई स्मेल भी डालना चाहेंगे? क्या कोई शब्दों को और बेहतर करना चाहेंगे? कंधे अगर आप सीधे रखेंगे, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर, तो आप अपनी इमेजेस को और बेहतर बना पाएंगे। और सोचिए कि और उसमें क्या क्या डालेंगे सो दैट इट बिकम्स 10 आउट ऑफ 10 अट्रैक्टिव। अगले 10 सेकंड में इसे फाइनल करें। क्रिस्टल क्लियर करें एक एक डिटेल को। शूज, ड्रेस, ज्वेलरी, पैरामीटर्स डॉक्टर के, बैंक अकाउंट, लाफ्टर, फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जर्नीज, ट्रेवल, एवरीथिंग। कंधे सीधे, कंधे बिल्कुल सीधे। स्पाइन में थोड़ी सी जान डालिए, सीधे बिल्कुल। और अब आप इमेजिन करिए कि इस इमेज को आप इलेक्ट्रॉनिक फाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसे एक जिप फाइल यानी कि एक गोल्डन डॉट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इमेजिन करिए कि इन सारी इमेजेस को श्रिंक करते 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 आपने एक गोल्डन बॉल यानी कि गोल्डन डॉट, जितना एक डॉट होता है फुल स्टॉप लगाते हुए, उतने में आपने कन्वर्ट कर लिया है। ये डॉट आपके सामने है। और सोचिए कि कुछ रह तो नहीं गया। आप कह रहे हैं कि सर इसमें मैं एक चीज और डालना चाहता हूं, वो ये है, मुझे नहीं पता वो क्या है। अगर डालना चाहते हैं तो 1 2 3 मैंने उस गोल्डन बॉल को एक्सपेंड कर दिया आपके सामने, और वो सारी इमेजेस एक बार फिर आ चुकी हैं। जो उसमें घटाना बढ़ाना है बढ़ाइए। कोई नया फ्रेंड जोड़ना है, कोई नया अट्रैक्शन जोड़ना है, कोई नई क्वालिटी जोड़नी है। मेक द पिक्चर्स ब्राइटर, बिगर, बोल्डर। लेट द साउंड्स बी क्लियर, लेट द म्यूजिक बी क्लियर। और अब आप इसी गोल्डन बॉल को, इस इमेज को एक बार फिर श्रिंक करें, गोल्डन बॉल में डॉट में बनाएं। अब आपको डॉट दिखाई दे रहा है गोल्डन। एक बार फिर इसे एक्सपेंड करें, और एक्सपेंड करते ही आपको एकदम से फिर उस होराइजन पर, उस बीच पर पूरी की पूरी इमेजेस दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर वहीं की वहीं श्रिंक करें, फिर खोलें। जैसे आप श्रिंक करते तो एक गोल्डन बॉल डॉट दिखाई देता है, और आप एक्सपेंड करते हैं तो सारी इमेजेस आपको दिखाई दे रही हैं, जिसमें आपका चमकता हुआ चेहरा ठाके मारता हुआ, जिसमें धन वर्षा भी है, खूबसूरत फ्रेंड्स भी हैं, ट्रेवल भी है, ब्लेसिंग्स भी हैं, खूबसूरत ड्रेस है आपकी, और आप उस मसलों को पूरी तरह से रिजोल्व कर चुके हैं इस इमेज में। एक बार फिर फाइनली अब आप इस गोल्डन बॉल को तैयार करें, श्रिंक करना शुरू करें, और इमेजिन करें ये गोल्डन डॉट अब आपके सामने है। अगर आप चाहें तो एक बार फिर इसे देख लें, एक बार फिर एक्सपेंड करें अपने सामने, और इसमें कुछ और ब्रश मारना है खूबसूरत तो डालिए। मानो यूनिवर्स की एंजल्स आपको बताने आई है कि इनमें ये भी डालिए, ड्रम भी डालिए, थोड़ा सा म्यूजिक भी डालिए, गिटार भी डालिए, लाइक दिस, क्योंकि आप इसको बेस्ट इमेज बना रहे हैं। ये बेस्ट इलेक्ट्रिक इंपल्स होगा आपकी हाइपोथैलेमस के लिए और ग्लैंड्स के लिए। और फाइनली अब चाहें तो आप इसे श्रिंक करके गोल्डन बॉल बना दीजिएगा, और इन गोल्डन बॉल्स को मिलियंस में मल्टीप्लाई आपने कर दिया है। और ये गोल्डन बॉल अब आपके सामने है। अब आप अपने चश्मे को धीरे से उतार कर अपनी एक तरफ रख दें। कंधे सीधे कर लें, और अब आप इमेजिन करिए कि आपके गोल्डन बॉल्स मेरे पास हैं। और अब आप इमेजिन करिए कि मेरे पास एक बॉलिंग मशीन है, जो क्रिकेट की बॉलिंग मशीन होती है, जिसमें हम बॉल डालते हैं और वो ऑटोमेटिकली बॉलिंग मशीन उस बॉल को फेंकती है। तो इमेजिन करिए मेरे पास गोल्डन डॉट मशीन है, ये बहुत ही खूबसूरत है, और मैंने आपकी गोल्डन बॉल इस मशीन में डाल दी है। जैसे मैं कहूंगा 1 2 3 गो, 1 2 3 गो, जैसे ही मैं बोलूंगा, इसमें से आपकी एक गोल्डन बॉल आपकी फ्रंटल लोब की तरफ आएगी, बहुत ही जेंटल वे में। वो आपकी फ्रंटल लोब को टच करेगी और एकदम से एक्सपेंड हो जाएगी, और वो सारी इमेजेस जो आपने इसके अंदर रखी हुई हैं, वो आपकी फ्रंटल लोब पर
एक्सपेंड हो जाएंगी। लेकिन ये कब होंगी? इससे पहले वाली इमेज को लाना होगा जिसमें आप प्रॉब्लम इमेज है। ये गोल्डन बॉल जैसे ही आपकी फ्रंटल लोब पर आएगी, ये पुरानी इमेज को फाड़ेगी जिसमें प्रॉब्लम इमेज है। उन इमेज को फाड़ेगी जैसे कागज फट जाता है और उस जगह पर खुद फैल जाएगी, यानी कि पुरानी इमेज गायब हो जाएगी और अच्छे वाली इमेज जो आपने बनाई है वो एक्सपेंड होगी। आप अपना चश्मा उतार देंगे, कंधों को सीधा करेंगे और अब मैं इसे 20 बार करूंगा। अब आप कंधे सीधे करके बैठेंगे, शांत बॉडी से बैठेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत सेंसिटाइजेशन हो रहा है आपके फ्रंटल लोब का। फिर मैं बता रहा हूं, मैं यहां से फेंकूंगा एक खूबसूरत मशीन से। वो बहुत ही डिवाइन मशीन है। वो आपकी गोल्डन बॉल को आपके माथे की तरफ भेजेगी। वहां पर आपकी प्रॉब्लम इमेज सरका कर ले आइए सामने। वो इमेज अब आपको दिखाई दे रही है जिसमें आप या तो बीमार हैं, या फिजिकली, या मेंटली, या इमोशनली, या रिलेशनशिप में, जिसमें कोई फियर है, जिसमें कोई ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या कोई एडिक्शन है, वो फटेगी। और जो अच्छी वाली इमेज है जिसमें आप हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग, कंट्रोल, पैसे वाले, ठाका मारते हुए अपने बेनिफिट के साथ, वो एक्सपेंड हो जाएगी और यही रियलिटी बन जाएगी। मैं एक बार करूंगा इसको, फिर दूसरी बार। मैं हर बार यही कहूंगा, पुरानी चैलेंज इमेज को लाओ। आप सोचेंगे कि वो तो फट गई है, फिर भी मैं कहूंगा बनाओ उसको, क्योंकि मैं बोर करना चाहता हूं आपके माइंड को, ताकि आपका माइंड बोर हो जाए। कितनी बार फाड़ूं इसको, पुरानी इमेज को। इज दैट राइट? कंधे सीधे करेंगे। लेट अस स्टार्ट। एक बात और भी, यहां पर भी स्पीड होगी। मैं आपको सिर्फ 1 सेकंड का टाइम दूंगा। जैसे मैं कहूंगा 1 2 3 गो, उसी में ही आपको पुरानी इमेज को फाड़ना है। उसी समय में आपको इस इमेज को एक्सपेंड करना है। उसके बाद मैं कहूंगा ओवर, फिर मैं कहूंगा पुरानी इमेज को लाओ। लेट अस स्टार्ट। पुरानी इमेज को लाइए, चैलेंज इमेज को सामने लाइए, फ्रेम को जिसमें आप 2-3 चैलेंज को लिखे थे, उनकी आवाजें भी आपको सुनाई दे रही है वहां पर। अब आपकी गोल्डन बॉल तैयार है। कंधे सीधे, 1 2 3 2, एक्सपेंड। उसे फाड़िए और इसको एक्सपेंड करिए। उन आवाजों को सुनिए, आई फील ग्रेट। लोगों की आवाजों को सुनिए, पूरे रिवार्ड्स को देखिए, फील करिए इसको अपनी पूरी बॉडी में। अपने फ्रंटल लोब पर इन इमेजेस को देखिएगा फ्लैश की तरह। ओवर। अभी मैंने समझाया है, अब मैं टाइम घटाता रहूंगा। एक बार फिर पुरानी इमेज यानी कि चैलेंज इमेज को सामने लाएं। 1 2 3 गो। एक्सपेंड, उसको फाड़ें, एक्सपेंड करें, आवाजों को सुने, आवाजों को बड़ा करें, सभी रिवार्ड्स को देखें, अपनी इमेज को देखें। इट इज नो मोर अदर यू, इट इज यू योरसेल्फ। अपनी फ्रंटल लोब को भरें। ओवर। अभी भी मैंने समय ज्यादा लिया है, इसे घटाऊंगा। अब मैं 3 सेकंड लूंगा। लेट अस स्टार्ट। एक बार फिर पुरानी इमेज को लाएं। 1 2 3 एंड गो। पुरानी पिक्चर को फाड़कर नई इमेज को एक्सपेंड करें। आवाजें, फ्लैश। लेट योर सबकॉन्शियस माइंड गेट दिस इलेक्ट्रिक इंपल्स। ओवर। अब आप और प्रैक्टिस करिए तेजी से। इस बार मैं 2 ही सेकंड दूंगा। पुरानी इमेज को लाएं, फाड़ने के लिए तैयार हो जाएं। 1 2 3 गो। एक्सपेंड एंड एंजॉय द कलर्स। ओवर। फिर पुरानी पिक्चर को लाएं। फिर मैं आपको गोल्डन बॉल भेज रहा हूं। 1 2 3 गो। एक्सपेंड एंड ओवर। एक बार फिर पुरानी पिक्चर को लाएं। अब मैं बोर करूंगा आपको पूरी तेज से। पुरानी पिक्चर को लाएं किसी भी तरीके से। आप कह रहे हैं सर नहीं आ रही है, जो भी आ रही है लाएं। लेट अस स्टार्ट। इस बार मैं 4 गोल्डन बॉल भेज रहा हूं। वो चारों एक साथ एक्सपेंड होंगी। किसी में से आवाजें सुनाई देंगी, किसी में कलर, किसी में हंसते हुए, किसी में धन, किसी में रिश्ते, किसी में रिवार्ड्स। 1 2 3 गो। एक्सपेंड ऑल 4। टीयर द ओल्ड वन। एंजॉय। ओवर। और तेजी से। इस बार जैसे मैं कहूंगा वो 1 2 3 गो, आप हल्की सी गर्दन को भी हिलाएंगे, मानो आप फील कर रहे हैं इसके आगमन को, अराइवल को। लेट अस स्टार्ट। 1 2 3 गो। ओवर। पुरानी पिक्चर को लाएं। 1 2 3 गो। ओवर। एक बार फिर पुरानी पिक्चर को लाइए। इस बार मैं 10 गोल्डन बॉल भेज रहा हूं। 1 2 3 गो। एंड इमेजिन करिए कि चारों तरफ ये 10 गोल्डन बॉल्स फ्लैश हो रही है। इन्हें पूरे मेंटल स्पेस पर देखें। इनको पीछे आराम से प्लेस करें ऑसिपिटल लोब में। एंड ओवर। एक बार फिर पुरानी इमेज के फ्रेम को लाएं। इस बार मैं 100 गोल्डन बॉल भेज रहा हूं। भर दें पूरी तरह से। एक के बाद एक एक्सपेंड होती जाएगी। 1 2 3 गो। एंड 100 आर
एक्सपेंडिंग लाइक वंडरफुल, झिलमिल चल रही है, पूरी तरह से एक्सपेंड हो रही है, एक के बाद आवाजें आ रही हैं, सैकड़ों आवाजें रेजोनेंट हो रही हैं। आई फील ग्रेट अबाउट, आई फील ग्रेट, आई फील ग्रेट, फील इट। पुरानी इमेज अभी भी बची है, अगर हाँ तो उसे लाएं, और अब आप इमेजिन करें कि एक एक बॉल ऑटोमेटिकली मोड में चल रही है। 1 2 3 गो, 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 1 2 3 गो। इमेजिन करें एक के बाद बरसात चल रही है गोल्डन बॉल की आपकी फ्रंटल लोब पर, बहुत ही जेंटल वे में मसाज करते हुए, और वो एक्सपेंड हो रही है एंड योर फ्रंटल लोब के अपनी सेल को खुलते हुए देखो, मानो वो कह रही है गिव मी मोर, गिव मी मोर, गिव मी मोर, कीप गिविंग देम, उनको देते रहिएगा। इमेजिन करिए कि गोल्डन बॉल की बरसात आपके सामने से आपके फ्रंटल लोब पर हो रही है। कीप एंजॉयिंग, कीप एंजॉयिंग, कीप एंजॉयिंग, कीप एंजॉयिंग, कीप एंजॉयिंग। आवाजों से भर लीजिएगा टेम्पोरल लोब को। आई फील ग्रेट, आई फील ग्रेट, आई फील ग्रेट, वाओ वाओ वाओ। इमेजेस को पीछे प्लेस करते रहिए जितनी भी आती जा रही हैं। फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करिए। खूबसूरत फीलिंग्स को आप धीरे धीरे अपने हार्ट, अपनी पूरी बॉडी में। अब आप इमेजिन करेंगे कि आपके पास मिलियंस ऑफ गोल्डन बॉल हैं, और यहां से आप एक हेलीकॉप्टर में अपनी अवेयरनेस को यहीं पर बैठे हुए इमेजिन करिए। आप अपनी अवेयरनेस के साथ एक बैग में मेरे साथ एक हेलीकॉप्टर से, चॉपर से इमेजिन करिए कि इस मोमेंट से पास्ट की तरफ जा रहे हैं। अपने पास्ट की टाइम लाइन को नीचे देखिए, क्योंकि आप चॉपर में, हेलीकॉप्टर में, और इमेजिन करिए कि आपने मुट्ठी भरकर छिड़कना शुरू कर दिया इन गोल्डन बॉल को अपनी पास्ट टाइम लाइन पे, यहां से लेकर अपने बचपन तक, बचपन से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर बचपन तक, बचपन से लेकर यहाँ तक ट्रेवल करिए। कई बार भर डालिए पास्ट की इमेज को। और अगर पास्ट में किसी ने गलत बोला है, उस फ्रेम के नीचे आप मुट्ठी भर के इमेजिन करिए कि ऊपर से इन गोल्डन बॉल को फेंक रहे हैं, और ये एक्सपेंड हो रही है, पुरानी इमेज फट रही है वहां से, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ यही गोल्डन बॉल फुलझड़ियों की तरह जैसे एक्सपेंड हो रही है। अब आप पास्ट से प्रेजेंट में आते हुए प्रेजेंट से फ्यूचर में जाइए। फ्यूचर की गोल्डन हाईवे के ऊपर इन्हें छिड़किए दोनों तरफ, बीच में इमेजिन करिए कि आपने बिलियंस ऑफ गोल्डन बॉल को दूर तक छिड़क दिया, जहां तक आप 100 साल, 100, 110, 120 साल के हो रहे हैं। फिर वापस आइए, पास्ट तक जाइए, पास्ट से फ्यूचर तक इन गोल्डन बॉल को इमेजिन करिए कि आप पूरी तरह से भरते जा रहे हैं। प्रेजेंट को पास्ट को, फ्यूचर को पास्ट को, प्रेजेंट को फ्यूचर को, पास्ट को प्रेजेंट को, फ्यूचर को, फ्यूचर को प्रेजेंट को, पास्ट को। फील इट। ऊपर से इमेजिन करिए कि आपकी पूरी टाइम लाइन हील हो रही है। कहीं भी आपको गुस्सा है, किसी पर रिवेंज है, उस फ्रेम के नीचे और रखिए, गोल्डन बॉल को एक्सपेंड करिए, पुराने फ्रेम को फटते हुए देखिए, और वहां पर आपके हंसी, खूबसूरत इमेज। धीरे धीरे आप अपनी अवेयरनेस में आते हुए लौट आइए अपने इसी चेयर पर, अपनी बॉडी में। और अब आप इमेजिन करिए कि आपके पास अभी भी मिलियंस ऑफ गोल्डन बॉल हैं, और आप दोनों हाथों से उछाल रहे हैं गुलाल की तरह। इमेजिन करिए कि चारों तरफ गोल्डन बॉल आपके इस टाइम एक्सपेंड होती जा रही है। आप कहीं भी जाएं, अपने ऑफिस, अपने घर, अपने किसी फ्रेंड के पास, कहीं भी आप जाएं, इमेजिन करिए कि गोल्डन बॉल आपके साथ चल रही है, आपके ऑरा में एक्सपेंशन चल रहा है। कीप एंजॉयिंग, कीप एंजॉयिंग एंड रिलैक्स नाउ। इमेजिन करिए कि आपने गोल्डन बॉल के प्रवाह को परमानेंट कर दिया है अपने मेंटल स्क्रीन पर। चलने दें। It is giving you soothing massage and giving new sounds, new image। आपका पास्ट देखेगा, यहाँ से वहां पर देखेगा फुलझड़ियां एक्सपेंड हो रही हैं। फ्यूचर की तरफ देखिएगा, प्रेजेंट में चारों तरफ को देखिएगा, अपनी इमेजिनेशन में चारों तरफ, मानो फ्रेम चारों तरफ आप अपने आप को हंसते हुए देख रहे हैं। धीरे से अब आप अपने हार्ट को कॉन्सेंट्रेट करें, इमेजिन करें कि इस समय आप खूबसूरत फीलिंग को कैसे फील करेंगे अपने गट में और हार्ट में। इमेजिन करिए द यूनिवर्स इज स्माइलिंग, द एंजल्स आर showering flowers upon you. Feel it. Your ancestors are smiling somewhere in the universe. They are today very certain that उनकी legacy आज स्माइल कर रही है। Keep smiling. Just keep smiling. अपने अंदर की आवाजों को बढ़ाते रहें। I feel great about myself. See your past. वहां पर अपने आप आवाजें आ रही हैं पास से। I feel great about myself. I have forgiven people. Oh everyone, my frames are different. See your future full of golden balls expanding. See your present.
चारों तरफ आपके ओरा में देखिएगा, मानो 20, 30, 50 मीटर तक आपके ओरा में यही गोल्डन बॉल मानो तैर रही है। फील देम, फील ब्लेस्ड, यूनिवर्स इज स्माइलिंग अपॉन यू, फील इट। एक खूबसूरत ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लाइए, यानी कि सर्टेनिटी की फीलिंग लाइए दैट यू बिलोंग टू द अबंडेंस ऑफ दिस यूनिवर्स। फील करिए कि यू बिलोंग टू द अबंडेंस ऑफ दिस यूनिवर्स। बस इसी फीलिंग, यही फीलिंग ग्रेटिट्यूड होती है। कोई वर्ड बोले ना बोले, थैंक्स बोले ना बोले, याद रखिए बस एक सर्टेन क्रिएट कर दें, सर्टेनिटी क्रिएट कर दें। यस, यूनिवर्स के साथ मेरा अबंडेंस का रिश्ता है। पूरा यूनिवर्स मानो नाच रहा है आपके कमांड पर इस समय। You are going to get wonderful news from this moment onward. Your future is becoming brighter. Your past is healed. Your present is full of wonderful images. Your neurons are dancing now. इस समय आपके खूबसूरत न्यूरॉन्स, खूबसूरत न्यूरोट्रांसमीटर्स निकाल रहे हैं। इनको एंजॉय कर दे रहे हैं। कीप एंजॉइंग। धीरे धीरे अब आप अपनी खूबसूरत एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड के साथ वापस आना शुरू करें। इन गोल्डन बॉल को अपने पास रखें, आपके पास पर्स में है, ये बैग में है। कभी भी आप इनको यूज करें, इनको एक्सपेंड करके और बेहतर बनाते रहेंगे। और इनको अपने मानस पटल पर जब भी ब्रेन के पास कोई भी चैलेंजिंग इमेज आए, पास्ट की, प्रेजेंट की, उसे उखाड़ें और इसको डाल दें। कीप एंजॉइंग। अपनी आंखें खोलिए, शांत भाव से चारों तरफ देखिए। और यहीं पर हम इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि यहां से आपको एक खूबसूरत